हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। आपके शहर पर इसका क्या असर हुआ है, देखिए आपके इलाके में क्या क्या खुलेगा, क्या क्या अभी भी बंद रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन उससे पहले देश में कोरोना के सबसे ताजे आंकड़े क्या हैं, ये आप जान लीजिए। देश में कोरोना के मामले जो हैं वो 1 लाख के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में अब कोरोना के मामले 12 दिन में दुगने हो रहे हैं। पहले कोरोना के दुगने होने की रफ्तार देश में 13 दिन थी, एक दिन की कमी आई है। 12 दिन में अब देश में मामले दुगने हो रहे हैं। तो कोरोना के मामले 1 लाख के करीब देश में पहुंच चुके हैं। पहली बार देश में एक दिन में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ये वो आंकड़े कोरोना के आपके सामने हैं। 96,169 अभी तक कुल मरीज कोरोना के। मौत का आंकड़ा 3029 पर है और ठीक जो हुए हैं वो 36,824 लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। तो 5,242 एक दिन में कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं ये उसका आंकड़ा है। तो अब 1 लाख के बेहद करीब भारत में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 96,169 पर। और अब आपको बताते हैं कि देश में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के आंकड़े क्या क्या हैं। ये भारत का नक्शा आपके सामने है और इसी नक्शे पर अब सिलसिलेवार ढंग से राज्यों का हम आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। पहला बड़ा हॉटस्पॉट देश में यकीनन महाराष्ट्र बना हुआ है, जहां केस जो हैं वो 33,000 को पार कर चुके हैं। दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट देश का दिल्ली बना हुआ है। 10,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में और 60 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो ये बड़े आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात का हाल देखिए, गुजरात में केस दिल्ली से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात बना हुआ है। 11,000 से ज्यादा मामले गुजरात में सामने आ चुके हैं। मरने वालों का गुजरात में आंकड़ा जो है वो बहुत भयावह है, 659 मरने वालों का आंकड़ा गुजरात में। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने हैं। 4,977 केस मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में 11,224 मामले हैं। 78 लोगों की तमिलनाडु में अब तक मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो ये तमाम आंकड़े आपने देखा है। इसके अलावा कुछ ही देर में मेरे साथ मेरे सहयोगियों की टीम मौजूद होगी। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल होंगे, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित होंगे, पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, अहमदाबाद से रौनक पटेल होंगे हमारे साथ, लखनऊ से रणवीर जुड़ेंगे हमारे साथ, दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार के पास भी आपको लेकर चलेंगे, भोपाल से ब्रजेश राजपूत, जयपुर से मनीष शर्मा का हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले करीब 2 महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया आज से जो शुरू हुई है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइन की सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई। अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। तो दुकानें हो या दफ्तर हो, सब पर फैसला राज्य सरकारें लेंगी। कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए यह अहम फैसला है। तो पहले आप जान लीजिए आज से देश में क्या क्या खुलने जा रहा है। आज से बाजार और दुकानें खुलेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे, लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बसें चलेंगी, लेकिन राज्य सरकारों की सहमति के बाद। देश में आज से 14 दिन के लॉकडाउन का जो अगला चरण शुरू हुआ है, उसमें राहत देने के लिए ये बड़े फैसले हुए हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा, लेकिन इसमें काफी कामों में छूट दे दी गई है। जैसे आज से बाजार और दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन उनका एक टाइम टेबल तय होगा। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों की इजाजत नहीं होगी। सैलून खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन रेस्टोरेंट, खाने पीने की होम डिलीवरी के लिए किचन खोल सकते हैं। इस चौथे चरण में सरकार ने आज से दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस आज से खुल सकेंगे, लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। किसी भी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी पर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति होगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को बिना किसी पाबंदी के शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है। इसी तरह खेल परिसर और स्टेडियम बगैर दर्शकों के खोले जा सकेंगे। जो ऑनलाइन कंपनियां हैं
वो अब सभी सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी। पिछले 3 लॉकडाउन की वजह से कई शादी ब्याह समारोह नहीं हो पाए थे। इसके लिए इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिली है। नई गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि विवाह संबंधी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे। इसी तरह अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में दी गई हैं। अभी राज्य सरकारों की ओर से अलग से गाइडलाइंस जारी होनी है। सीधे आपको पहले जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलते हैं। जगविंदर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्या तैयारी है गाइडलाइंस की? देखिए रोमाना, सबसे पहले तो पंजाब ने तेजी दिखाई है और कल रात ही आदेश जारी कर दिए गए थे कि कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे पंजाब में दुकानें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर, ई कॉमर्स की सारी सुविधा और जितने भी दोपहिया चौपहिया वाहन, भाड़े के वाहन, बसें, इंटरस्टेट बसें, सब चीजें खोल दी गई थी। ये जरूर कहा गया है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इन तमाम एक्टिविटीज को चालू किया जाता है और ये एक्टिविटीज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चालू रहेंगी। इसके अलावा रात 7 से लेकर और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का माहौल रहेगा। लेकिन सबसे तेजी पंजाब ने दिखाई है। अगर आप 23 मार्च से देखें, चाहे कर्फ्यू लगाना हो, चाहे लॉकडाउन बढ़ाना हो, इन तमाम चीजों में पंजाब आगे रहा है। तो उसी तरह से रोमाना इन तमाम एक्टिविटीज को चलने के लिए भी पंजाब आगे निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि लोग जिस तरह से आज निकलेंगे उसमें क्या पंजाब सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो नियम कायदे तय किए गए हैं उनको मेंटेन कर पाएगी या नहीं। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि जो रेडी फड़ी बाजार होते हैं, सब्जी मंडियां होती हैं, उनमें जिला प्रशासन देखे कि अगर उनमें भीड़ भाड़ होती है तो उनको स्टैगर करने के लिए, लोगों को दूर दूर करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या कार्रवाई करनी है वो लोकल प्रशासन देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पंजाब में कंटोनमेंट जोन के अलावा बाकी सब चीजें लगभग खोल दी गई हैं और ये हिदायत दी गई है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको अमल में लाते हुए ये करें। हरियाणा के लिए अभी तक नए दिशा निर्देश नहीं आए हैं। चंडीगढ़ के शाम तक आने की संभावना है। अभी हिमाचल ने कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी है। माना यह जा रहा है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस है चंडीगढ़ में तो बिल्कुल वही हूबहू लागू होंगी, क्योंकि यूटी है और केंद्र के अधीन आता है, इसलिए यहां पर जो एक्टिविटीज चालू करने की इजाजत दी है वही होगा। पंजाब के अलावा अगर हरियाणा और हिमाचल की बात करें, वहां बीजेपी की सरकारें हैं तो वो भी केंद्र की बात को मानकर चलेंगे। और हिमाचल सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि क्या वो ढील बढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। आज सब जगह, कई जगहों पर कैबिनेट की मीटिंगें रखी गई हैं मुख्यमंत्रियों की ओर से, और पंजाब के अलावा जो बाकी राज्य हैं वो उन कैबिनेट मीटिंग्स में ये तय करेंगे कि आखिर क्या कुछ खोलना है, कितने समय के लिए खोलना है और कोरोना से कैसे बचना है। रोमाना, चलिए अब बिहार लेकर चलते हैं दर्शकों को। प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? प्रकाश, को जानकारी मिल रही है? देखिए, 1-2 दिनों के अंदर में ही ये फैसला हो जाएगा और गाइडलाइंस भी तैयार करके दे दिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बिहार और दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ दूसरी मुश्किल है, और वो ये है कि बाहरी दूसरे राज्यों से यहाँ पर प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, खास तौर से श्रमिक जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं, और उनकी संख्या करीब 12 से 13 लाख अभी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने पहले ही तय किया था कि 25 तारीख तक जितने लोग हैं वो आ जाए। तो जाहिर है कि 31 मई तक जो वो डेडलाइन है लॉकडाउन 4 का, उसमें ये पूरा कर लिया जाना है, और 14 दिन का जिसमें क्वारंटाइन में भी लोगों को रहने देना है। तो अभी जितनी छूट दी गई है बिहार सरकार की तरफ से बिहार के अंदर में, उन सब छूट के अलावा भी बिहार सरकार पहले यह तय करेगी, यह देखेगी कि इतने लोग जो आ रहे हैं उससे क्या परिस्थिति बदलती है, क्या परेशानियां आती हैं, और उसके बाद यानी कि 1-2 दिन के अंदर में जब वो अपने अधिकारियों से, सभी जिला मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सबसे बात करने के बाद वो गाइडलाइन तय करेंगे। और उसमें यह बात, क्योंकि पहले जो 3 लॉकडाउन हुए थे उसमें भी बहुत सारी छूटें दी गई थी और उस छूट में शर्तें दी गई थी, रियायत दी गई थी, लेकिन अब जो है इस बार 2 दिन के अंदर में तय हो जाएगा। लगभग वही छूट होंगी जो हमारा अनुमान है। मैं दर्शकों को अब मुंबई लेकर चलती हूं। जितेंद्र दीक्षित इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई जिस तरीके से देश का कोरोना कैपिटल बना हुआ है, क्या लग रहा है, ज्यादा छूट मिलने की यहां पर कोई संभावना, कोई उम्मीद, या फिर जिस तरीके से है वैसे ही स्थिति आगे बढ़ेगी?
देखिए रोमाना, महाराष्ट्र पहले से ही सख्ती के पक्ष में रहा है और आपको याद होगा कि मार्च में जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके पहले ही महाराष्ट्र ने अपनी ओर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। कई जगहों पर संचार बंदी लगा दी गई थी, कर्फ्यू शुरू कर दिया गया था और कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग इलाकों में लगाए थे। अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं केंद्र की, उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार जो है अब अपनी गाइडलाइंस तैयार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक नहीं तो कल तक जो है ये गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार जो है ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र अब भी देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी देश का कोरोना कैपिटल बन गई है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार ज्यादा ढील दिए जाने के पक्ष में नहीं है। सबसे पहला काम तो जो बताया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अब तक केंद्र की ओर से जो मानक तय किए गए थे, जिनके मुताबिक रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाए गए थे, अब महाराष्ट्र सरकार जो है जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं उनके मुताबिक अपने रेड जोन और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन यहां पर बनाएगी और उस मुताबिक तय करेगी कि किस जोन में किस तरह की ढील देनी है। फिलहाल जो ताजा आदेश, पिछला आदेश था, उसके मुताबिक अब तक जिन ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में जो ढीलें दी जा रही थी वो बरकरार रहेंगी, लेकिन रेड जोन में जो है रिस्ट्रिक्शन कायम रहेगा। और अभी भी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेड जोन में रिस्ट्रिक्शन जो है वो बरकरार रखा जाएगा। रेड जोन के लोग जैसे कि मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, पिंपरी चिंचवड़ या फिर पुणे जैसे शहर हैं, यहां पर के नागरिक जो है ज्यादा ढील की उम्मीद नहीं करें। लेकिन बाकी के जो इलाके हैं ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के, वहां पर ढील दी जा सकती है। रोमाना, बिल्कुल। तो देखिए, इस बार जो है वो जिम्मेदारी राज्यों पर ज्यादा आ गई है। राज्यों को अधिकार दिया गया है वो फैसले लें अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए, और ऐसे में गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया राज्यों की तरफ से जारी है। जिस तरीके से जगविंदर ने बताया, पंजाब ने बाजी मार ली है, वहां गाइडलाइंस बना दी गई हैं, उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। बाकी राज्यों में अभी मंथन चल रहा है।